नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एवटेरिया वार्षिकांक 2022 का करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और जो करंट अफेयर है नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का करंट अफेयर है। ये वीडियो नंबर सेकेंड है और इसमें टोटल आपके 150 प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि चैनल को कुछ आर्थिक मदद किया जाए तो अपने चैनल पर ज्वाइन बटन आ गया है, वहां से आप लोग चैनल को कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, ताकि चैनल जो है लगातार चलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए इसमें से कौन सा कथन सही है। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में R वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है, तो ये भी कथन आपके ठीक है। और आपसे 7 कथन पूछा गया था, दोनों कथन ठीक है, तो 1 और 2, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व की सबसे बड़ी बराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में की है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, और जो पक्के टाइगर रिजर्व है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टैकोथॉन की शुरुआत की है? तो किसके द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है? आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की जो अनूठी प्रतियोगिता है, जिसे स्वच्छ टैकोथॉन बोला गया है, ये शुरुआत किया गया है आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है? तो किस देश में दर्ज किया गया है? दक्षिण कोरिया में दर्ज किया गया है सबसे कम प्रजनन दर। किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए बामनवा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो आशा पारेख को। इसे दोबारा देखिएगा। किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए बामनवा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो आशा पारेख को। किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोले जाने वाली स्थानीय बोलियों, जिसका नाम है सुरजापुरी और बज्जिका, को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया गया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? बिहार राज्य सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर 68 BPSC और बिहार SSC के लिए। इसे दोबारा देख लीजिएगा। किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोले जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा ये फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जो लता चौक है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो अयोध्या में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 40वां स्थान दिया गया है। किस राज्य का पुलमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है? तो केरल का पुलमपारा जो ग्राम पंचायत है, देश का पूर्ण रूप से डिजिटली साक्षर पहला ग्राम पंचायत बन गया है। ये आपके केरल के तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? ये घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो समांथा क्रिस्टोफोरेटी बनी है। हाल ही में भारतीय मूल के ब्रिटेन के गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? सुनीता विलियम को सम्मानित किया गया है। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? उसका नाम क्या है? तो अमेजन कंपनी है। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बनी है?
तो अमेजन कंपनी बनी है। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो त्रिपुरा विधानसभा ने पारित किया है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाले कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है? तो जो आपकी कुशियारी नदी पर जो जल समझौता हुआ है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व के उभरते सितारों की सूची टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो आकाश अंबानी है। आकाश अंबानी है। दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो पश्चिम क्षेत्र के द्वारा जीता गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों एवं एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा कि जो खिलाड़ी हैं या जो एथलीट हैं उनको सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण दिया जाएगा। 95वें अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में से कौन सा कथन ठीक है? तो देख लीजिए कौन सा कथन ठीक है। गुजराती फिल्म छेल्लो शो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95वें अकादमी पुरस्कारों के लिए भेजा गया है। तो ठीक है। इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है, ये भी ठीक है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो पान नलीन है, तो ये भी ठीक है। तो इसके सारे कथन ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। स्पर्श पहल जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो ठीक है। स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लीथर एम्प्लॉयज़ ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा, तो ये ठीक है। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये भी कथन ठीक है। तो सारे कथन ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के लिए एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया है। उस अभियान का नाम क्या है? तो उस अभियान का नाम है ऑपरेशन मेघ चक्र। इसे दोबारा देखिएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया है। 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में से कौन सा कथन ठीक है? तो देख लीजिए कौन सा कथन ठीक है। गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की, तो ठीक है। गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा, ये भी कथन ठीक है। आपको याद रखना है जो 36वां कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। 37वां कहाँ पर होगा? गोवा में होगा, तो बिल्कुल ठीक है। 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर कौन है? तो साबज है। साबज, तो बिल्कुल ठीक है, साबज था। तो सारे कथन ठीक हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए, एक साइड आपके व्यक्ति है, दूसरे साइड संबंधित क्षेत्र है। इसमें है जोआओ मैनुअल गोकाल्वेस लोरेंको, अंगोला के राष्ट्रपति हैं, तो ठीक है। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, ये भी ठीक है। जॉर्जिया मिलोनी इटली की महिला प्रधानमंत्री हैं, तो ये भी कथन ठीक है। तो इसके सारे कथन ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो किस शहर में शुरू किया गया है? तिरुपति आंध्र प्रदेश शहर में शुरू किया गया है। तिरुपति आंध्र प्रदेश शहर में शुरू किया गया है। ये VVI पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ में सहयोग किया है? तो किसके साथ में सहयोग किया है? ये सहयोग किया है ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड के साथ में। ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी के साथ में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखिएगा कि इसरो ने जो है आधिकारिक तौर पर भारत की पहली
उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ में सहयोग किया है? तो ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड के साथ में किया है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बजरंग पुनिया। क्या नाम है? बजरंग पुनिया उनका नाम है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एससीओ शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी? तो वाराणसी को घोषित किया गया है। वाराणसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जिन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया है? तो किस देश के कंपनी के द्वारा? चीन देश के कंपनी के द्वारा। ये VVI पॉइंट इसे मार्क कीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जिन फर्म ने, कंपनी का नाम क्या है? जिन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया है? तो चीन देश के कंपनी के द्वारा। हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बन गई है? तो REC लिमिटेड कंपनी बन गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड इस कंपनी का फुल फॉर्म होता है। हाल ही में हर घर जल प्रमाणित के साथ ही हर घर जल प्रमाणित करने के साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु शहर में स्थापित किया जाएगा। किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है? तो किस राज्य के द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा, तेलंगाना राज्य के द्वारा दिया गया है। इसे दोबारा भी देखिएगा कि किस राज्य की विधानसभा ने जो है भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है? तो तेलंगाना विधानसभा के द्वारा ये मंजूरी दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है, जिसमें भारत शहरी अवशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पर ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? ये आयोजन किया गया है कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजन किया गया है। सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेजियन डी ऑनूर लाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किसे दिया गया है? ये आपके पुरस्कार जो है ये दिया गया है स्वाति पीरामल को दिया गया। इसे दोबारा देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में किस भारतीय राजनेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है सेवेलियर डे ला लेजियन डी ऑनूर लाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया है। पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नज़रियों और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने की है? तो किस शहर में आयोजित हुआ है? तो आपके आयोजित हुआ था धर्मशाला में। कहाँ पर? धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश राज्य के धर्मशाला शहर में। भूस्खलन एवं हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा
भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया है? भारत का पहला जो है हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया है? तो कहाँ पर स्थापित किया है? यह स्थापित किया गया है सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में स्थापित किया गया है। 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो आपके आयोजित किया गया है मुंबई शहर में। मुंबई शहर में आयोजित किया गया है। किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022, फिर से देखिएगा, किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया है? तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? ये प्रकाशित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित किया गया है। 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो भारत के हैदराबाद शहर में किया जाएगा। किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डुरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला डुरंड कप खिताब जीता है? तो किसके द्वारा पहली बार जीता गया है? तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के द्वारा। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के द्वारा। इसे दोबारा देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डुरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला डुरंड कप खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया है। काठमांडू में आयोजित सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो बांग्लादेश ने पहली बार जीता है। नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा आपके सही है? इसमें से कौन सा जोड़ा जो है सही है? तो देख लीजिए, गोंडा समुदाय उत्तर प्रदेश, इसे एसटी में शामिल कर लिया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश की है, इसे भी एसटी में शामिल कर लिया गया है। उसके बाद बेजिया, ये छत्तीसगढ़ की जनजाति है, ये भी ठीक है। बेट्टा कुरबा, ये कर्नाटक की जनजाति है, ये भी ठीक है, इसे भी, इन दोनों को भी एसटी में शामिल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है इसी में नारिको रावण और कुरी बिकरन, ये जनजाति कहाँ का है? तमिलनाडु का है, इसे भी एसटी में शामिल किया गया है, तो ये भी कथन आपका ठीक है। तो सारे कथन आपके ठीक हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में विकसित किया जा रहा है। राखीगढ़ी हरियाणा में विकसित किया जा रहा है। श्रीलंका में आयोजित अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता है? तो नेपाल को हराकर भारत ने जीता है। नेपाल को हराकर भारत देश ने जीता है। खेतों में रासायनिक उर्वरकों के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो पीएम प्रमाण योजना की शुरुआत की है। पीएम प्रमाण योजना की शुरुआत की है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया है? ये फैसला किसके द्वारा किया गया है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा ये फैसला किया गया है कि सप्ताह में एक दिन जो स्टूडेंट हैं बैग लेके स्कूल में नहीं आएंगे। ठीक है। फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जो है कृतज्ञ 30 हैकाथॉन शुरू किया है? कृतज्ञ 30 हैकाथॉन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा शुरू किया गया है। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौते ज्ञापनों पर सिग्नेचर किया है? तो किसके साथ में किया है? तो मॉरिशस के साथ में किया है। इसे दोबारा देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है
कि अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौते ज्ञापनों पर सिग्नेचर किया है? तो भारत और मॉरिशस के बीच में हुआ है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? देख लीजिए कौन सम्मिलित है। एक साइड व्यक्ति हैं, दूसरे साइड संबंधित क्षेत्र हैं। प्रिंस चार्ल्स तृतीय ये आपके कौन है? तो यूनाइटेड किंगडम के नए राजा बने हैं, तो ठीक है। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं, ये भी ठीक है। विलियम रूटो केनिया के राष्ट्रपति हैं, तो ये भी कथन आपके ठीक है। तो सारे कथन ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा के द्वारा ज्यूरिख में आयोजित किस खेल चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो डायमंड लिंग चैंपियनशिप में इसे दोबारा देखेगा कि सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा के द्वारा ज्यूरिख में आयोजित किस खेल चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो डायमंड लिंग के चैंपियनशिप बने हैं कौन? नीरज चोपड़ा पहली बार। सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विनेश फोगाट। क्या नाम है? विनेश फोगाट उनका नाम है। पहली बार राज्य के किसी गुज्जर मुस्लिम खाली स्थान को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, उनका नाम क्या है? तो पहली बार राज्य के किसी गुज्जर मुस्लिम, उस मुस्लिम का नाम है गुलाम अली को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? तो पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को कहाँ भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? भुवनेश्वर में किया है। कहाँ पर किया है? भुवनेश्वर में किया है। दोबारा देखिएगा, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को कहाँ भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो भुवनेश्वर में किया है। नेक्स्ट पॉइंट है सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी, आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। तो कौन बनने जा रहा है? तो मध्य प्रदेश राज्य बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे 411 मीटर लंबा तथा 3 फीट चौड़ा रबर बांध गया जी डैम का उद्घाटन किया है? तो किस नदी पर किया है? तो फल्गु नदी पर किया है। फल्गु नदी पर किया है। कहाँ पर किया है? तो गया में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास किस स्वतंत्रता सेनानी की काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और इंडिया गेट के पास में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क वेस्ट IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन बन गया है? उसका नाम क्या है? तो IIT मद्रास बन गया है। इसे दोबारा देखिएगा कि न्यूयॉर्क वेस्ट IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन बन गया है? तो IIT मद्रास बन गया है। US ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो दोनों कथन को पढ़ लीजिए, इसमें से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए, स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने US ओपन टेनिस चैंपियनशिप में कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। 19 साल की उम्र में वह नंबर 1 रैंक हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं, तो ठीक बात है। महिला एकल के फाइनल में पोलैंड की ईगा स्विएटॅक ने ट्यूनीशिया की ओन्स जोबोर को हराकर खिताब जीता है, तो ये भी कथन ठीक है, दोनों कथन ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से किस बैंक ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। HDFC बैंक के द्वारा सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल होने वाला देश के पहले 3 शहर कौन कौन हैं? इसे दोबारा देखिएगा
कि सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल होने वाले देश के पहले 3 शहर कौन कौन हैं? नीलाम्बूर केरल, ठीक है, त्रिशूर केरल, ये भी ठीक है, वारंगल तेलंगाना, ये भी ठीक है। तो तीनों को शामिल किया गया है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों शहर के बारे में नाम याद रखिएगा, आपसे नाम पूछा जाएगा, ठीक है। नीलाम्बूर केरल में स्थित है, त्रिशूर केरल में स्थित है, वारंगल ये तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। इन तीनों शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। नासा द्वारा किस ग्रह पर भेजा गया टिफ़िन बॉक्स के आकार वाला छोटा सा उपकरण मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है? इसे दोबारा देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नासा द्वारा किस ग्रह पर भेजा गया टिफ़िन बॉक्स के आकार वाला छोटा सा उपकरण मॉक्सी, जिसका नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है? तो इसे भेजा गया है मंगल ग्रह पर, जो कार्बन डाइऑक्साइड से जो है ऑक्सीजन बना रहा है। मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो किस राज्य को प्रदान किया गया है? पश्चिम बंगाल को प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021-22 में एसडीआई का मान 0.633 के साथ भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिलता है? तो भारत को 132वां स्थान मिलता है। भारत को जो है 132वां स्थान मिलता है। 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सारण जिले बिहार के रामचंद्र मांझी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, का संबंध किस क्षेत्र से था? जो आपके रामचंद्र मांझी हैं, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था लोक कलाकार से। अब क्या थे? एक लोक कलाकार थे। किस देश के द्वारा पूर्ण सौर संचालित मानव रहित हवाई वाहन, जिसका नाम है QIMINGXING 50 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो किस देश के द्वारा किया गया है? तो चीन के द्वारा किया गया है। भारत के पूर्व नौसेना चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार, जिसका नाम है पिंगट जसा जेमिलंग या मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है सुनील लांबा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में किया गया है। 3500 करोड़ रुपए की लागत से भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए खाली स्थान में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया जाएगा। तो कहाँ पर किया जाएगा? लोथल गुजरात में किया जाएगा। लोथल गुजरात में किया जाएगा। हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा किस राज्य में पतजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो इनका संबंध स्विट्जरलैंड देश से है। और आपको याद रखना कि इनके द्वारा जो है 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता गया है। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन आपके सुमिलित है? तो देख लीजिए कौन सुमिलित है। ब्रजवासी लाल, इनका संबंध आर्कियोलॉजिस्ट से था, तो ठीक था। एलिजाबेथ द्वितीय, इनका निधन हो गया, ये ब्रिटेन की महारानी थी, ये भी ठीक था। उसके बाद है शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती द्वारकापीठ शंकराचार्य थे, ये भी कथन आपके ठीक है। तो सारे कथन ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड करके इन स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक नया आधुनिक परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो उस योजना का नाम क्या है? तो पीएम श्री योजना नाम है। पीएम श्री योजना नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नवोदय के तर्ज पर है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किबुथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है? तो आपको याद रखना है, लद्दाख के किबुथु सैन्य शिविर का नाम जो है अब बदलकर
जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। एशिया कप क्रिकेट 2022 का आयोजन यूएई में किया गया, तो बिल्कुल ठीक है। बानंदु हसरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, ये भी ठीक है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर छठी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है, तो ये भी कथन ठीक है। तो इसके सारे कथन ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 से 11 सितंबर के मध्य केंद्र राज्य विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है? अहमदाबाद में किया गया है। 10-11 सितंबर के मध्य केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होता है, तो अहमदाबाद में होता है। राज्य में फिल्म उद्योग के लिए एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 की घोषणा की है? सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। गुजरात राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। 22 से 28 अगस्त 2022 के बीच कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 आयोजित किया गया है, तो सिल्क मार्क एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली शहर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है BLSRSAM से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। यह सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, तो बिल्कुल ठीक है। अगस्त 2022 में DRDO और भारतीय नौसेना ने BLSRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ठीक है। अगस्त 2022 में उड़ीसा के तट से इसका सफल परीक्षण किया गया है, तो ये भी कथन ठीक है। तो इसके सारे कथन आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में वर्ष 2022 के लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है? वोलोदिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया गया है। वोलोदिमीर जेलेंस्की को जो है हाल ही में लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है। जो वोलोदिमीर जेलेंस्की है किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। 25 से 26 अगस्त 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो तिरुपति शहर में किया गया है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कुकरेल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में खाली स्थान शहर में बनाया जाएगा, तो कहाँ पर बनाया जाएगा? लखनऊ शहर में बनाया जाएगा। इसे दोबारा देखिएगा। सिंगापुर के तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कुकरेल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में खाली स्थान शहर में बनाया जाएगा, तो लखनऊ शहर में बनाया जाएगा। लखनऊ शहर में बनाया जाएगा। हाल ही में किस नौसेना के पोत पर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है, तो किस पर किया है? यह किया गया है INS कर्ण पर किया गया है। INS कर्ण पर किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि किस नौसेना के पोत पर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है, तो INS कर्ण पर किया है। 26 अगस्त को सोखुरी रेलवे स्टेशन से पहले यात्री ट्रेन सेवा डोनी पोलो एक्सप्रेस को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई। यह नसारी सोखोरू रेलवे लाइन पर 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद किस राज्य का अपना दूसरा रेलवे स्टेशन है, तो नागालैंड राज्य का दूसरा रेलवे स्टेशन है। वैदिक तारा मंडल का मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार कर लीजिए। पश्चिम बंगाल के मायापुर में वैदिक तारा मंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा, तो ठीक है। यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा एस्कॉन का मुख्यालय है, तो बिल्कुल ठीक है। दोनों कथन ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है साराजेवो बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिला 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो लिनथोई चनम्बम उनका नाम है। लिनथोई चनम्बम उनका नाम है। शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। ये वीवीआई पॉइंट है, इसे मार्क कीजिएगा। शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है, जो जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस 2600 बेड वाले भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? जो अमृता अस्पताल है इसका उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया है। कहाँ पर किया गया? फरीदाबाद में किया गया है। किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2022 में बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण 937 लोगों की मौत और लगभग 3 करोड़ लोगों के बेघर होने के बाद राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। आप लोगों ने देखा भी होगा कि पाकिस्तान में बहुत ही भयंकर बाढ़ आया। पाकिस्तान का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में बहुत ही भयंकर बाढ़ आया और उससे करीब 1000 के लोग की मौत हो गई है और 3 करोड़ लोग आपके जो है बेघर हो गए हैं और अरबों रुपए की संपत्ति भी बर्बाद हुई है। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में किस नदी पर स्थित 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े केबल पैदल चलने वाले अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो किस नदी पर किया है? साबरमती नदी पर किया है। साबरमती नदी पर किया है। इसे दोबारा देखिएगा कि अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में किस नदी पर स्थित 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े केबल पैदल चलने वाले अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो साबरमती नदी पर किया है। किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूकंप पीड़ितों को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह कहाँ स्थित है? ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके गुजरात के भुज में स्थित है। गुजरात के भुज में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, इसे दोबारा देखिएगा कि 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूकंप पीड़ितों को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन को राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात के भुज में स्थित है। किन 2 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेले हैं? किन दो खिलाड़ियों ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप मतलब टेस्ट, वनडे, T20 प्रारूप में 100 मैच खेले हैं? तो किसके द्वारा खेला गया है? विराट कोहली और रॉस टेलर के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे की थीम में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो किसे घोषित किया है? हरिद्वार शहर को। जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो तमिलनाडु राज्य बन गया है। निम्नलिखित में से किसने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप जारी किया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया गया है। प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके द्वारा जारी किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप जारी किया है? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया गया है। सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया? जो लैटिन अमेरिका में उनकी यह पहली प्रतिमा है। तो मैक्सिको में किया। कहाँ पर किया है? मैक्सिको में किया है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने
ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित है? ये पुस्तक जो है अरुण जेटली से संबंधित है। ये जो पुस्तक है अरुण जेटली से संबंधित है। 18 अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो भारत और मिस्र के जो संबंध 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में जो है एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के सभी पुरस्कारों के एक मंच पर लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? तो सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल विकसित किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल विकसित किया गया है। भारत ने नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ईरान के साथ में किया। इसे दोबारा देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत ने नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ में समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया है? तो ईरान के साथ में किया है। सेवा भारती और युवा विकास समिति के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमी परियोजना की शुरुआत की है? तो किसके द्वारा ये शुरुआत किया गया है? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा किया गया है। अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस लैटिन अमेरिकी देश में किया है? तो पराग्वे देश के असुनसियोन में किया है। पराग्वे की राजधानी कहाँ पर है? तो असुनसियोन है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ पर है? ब्यूनस आयर्स है। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो है। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो है। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है किस देश के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि पर सिग्नेचर करने को मंजूरी दी है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में। किसके साथ में? ऑस्ट्रेलिया के साथ में। नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 में किस विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला और शैक्षणिक क्षेत्र के सभी संस्थानों में 16वां स्थान दिया गया है? तो किस विश्वविद्यालय को दिया गया है? तो हैदराबाद विश्वविद्यालय को जो है भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला स्थान दिया गया है। और जो शैक्षणिक क्षेत्र के सभी संस्थानों में 16वां स्थान दिया गया है। तो कौन सा इंडेक्स था? तो नेचर इंडेक्स 2022 में। ठीक है, नेचर इंडेक्स 2022 में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने 15 अगस्त 2022 को किस देश को एक डोर्नियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है? तो किस देश को दिया है? तो श्रीलंका देश को दिया है डोर्नियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार में। अगस्त 2022 में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत हैं। किस देश की सबसे बड़ी झील गार्डा झील सूखे के कारण अब तक के अपने सबसे निचले स्तर तक कम हो गई है? उस झील का नाम तो है गार्डा झील। ये किस देश में स्थित है? तो इटली देश में स्थित है। इसे दोबारा देखिएगा, किस देश की सबसे बड़ी झील गार्डा झील सूखे के कारण अब तक के अपने सबसे निचले स्तर तक कम हो गया है? तो इटली के गार्डा झील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को किस जगह स्थित इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो पानीपत हरियाणा में स्थित। बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन ठीक है। बिहार में भारत की कुल मखाना का आपूर्ति का 80% उत्पादन होता है, तो ठीक बात है। यह बिहार का 5वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, ये भी ठीक है। इससे पहले भागलपुर के जर्दालू आम, कतरनी चावल, नवादा के मगही पान, मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है, तो बिल्कुल ठीक है, सारे कथन ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नासा ने जेम्स वेब एस्केप टेलीस्कोप से किस ग्रह के 2 छोटे उपग्रह अमल्थिया और आद्रिस्तिया की नई तस्वीर जारी की है? तो बृहस्पति के। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद किस देश की यात्रा के दौरान वहां स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग सदाशिव खान खोजे की प्रतिमाओं का अनावरण किया है? तो कहां पर किया है? मैक्सिको में किया है। कहां पर किया है? मैक्सिको में किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो किस शहर में किया जाएगा? इंदौर शहर में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जाएगा। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा देखिएगा कि हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। किस राज्य में स्थित आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के कुत्ते खाली स्थान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मिशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो उस कुत्ता का नाम क्या है? तो उसका नाम है, कुत्ता का नाम है एक्सेल। क्या नाम है? कुत्ता का नाम है एक्सेल। इसे दोबारा देखिएगा। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के कुत्ते एक्सेल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मिशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया है। राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो केरल राज्य में शुरू किया गया है। अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच EIB 2022 का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो इसका शुभारंभ मुंबई शहर में किया गया है। कहाँ पर? मुंबई शहर में किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। गोवा पहला हर घर जल, गोवा जो है पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, तो ठीक है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो बिल्कुल ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों इसका पॉइंट, और दोनों पॉइंट आपके सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? तो किस कंपनी के द्वारा किया गया है? यह किया गया है HPCL कंपनी के द्वारा। इसे दोबारा देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के सांचौर, याद रखिएगा, राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? तो किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो HPCL कंपनी के द्वारा किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में शुरू की है? तो किस शहर में शुरू की है? बेंगलुरु कर्नाटक में की है। बेंगलुरु कर्नाटक में की है। BBI पॉइंट है, इसे मार्क कीजिएगा। एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़ रिपोर्ट, एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़ रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के मामले में विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? विश्व का आपके 2 जो है सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दिल्ली और कोलकाता है। दिल्ली और कोलकाता। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा कि एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़ रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ध्यान रखिएगा, 2.5 के मामले में विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो दिल्ली और कोलकाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गौथान को आजीविका का केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण आजीविका पार्क
ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? तो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। 21 से 23 अगस्त 2022 के मध्य 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा। तो किया गया है ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया है। सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो अंतिम पंघाल बनी है। कौन बनी है? अंतिम पंघाल बनी है। अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी खाली स्थान को उनके चीन में युगरों के उत्पीड़न पर काम करने के लिए सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो चुना गया है फहमीदा अजीम को। फहमीदा अजीम को चुना गया है। भारत ने किस देश के साथ कुल 1200 मेगावाट की दो परियोजनाओं बेस्ट सेती और सेती नदी को विकसित करने के लिए एक समझौते पर सिग्नेचर किया है? तो भारत और नेपाल के द्वारा किया गया। ठीक है, भारत जो है किसके साथ में किया है? तो नेपाल के साथ में किया है। वेस्ट सेती और सेती नदी को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया है। और आपको याद रखना है, इससे जो है 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अगस्त 2022 में CSIR KPIT द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो पुणे में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? पुणे में लॉन्च किया गया है। दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। तो ठीक बात है। इस पड़ाव में 340 मीटर लंबी डाट काली सुरंग का भी निर्माण किया जा रहा है। तो ये भी कथन ठीक है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण में वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर भी शामिल होगा, जो 12 किलोमीटर का होगा। तो ये भी ठीक है। तो सारे कथन आपके ठीक हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये IAS PCS सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगस्त 2022 में पिच ब्लैंक 2022 अभ्यास का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किसने फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने जो है फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है आपके भारतीय सेना के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। कहाँ इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल शिलान्यास किया है? तो कहाँ पर किया है? चंदौली उत्तर प्रदेश में किया है। चंदौली उत्तर प्रदेश में किया है। इसे दोबारा देखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि अगस्त 2022 में कहाँ इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल शिलान्यास कहाँ पर किया है? तो चंदौली उत्तर प्रदेश में किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुसूचित क्षेत्र में पेशा नियम 2022 लागू कर दिया है। इसके संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए, इसमें आदिवासी अपने जल, जंगल, जमीन के बारे में खुद फैसला ले सकेंगे। तो बिल्कुल ठीक है। राज्य में पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। नए नियम से ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदाय से होंगे और इसमें जो है 50% में से भी 25% आपके महिला होंगी। तो बिल्कुल ठीक है।
ये तीनों कथन ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पेसा एक्ट के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में किस देश के रिमोट सेंसिंग उपग्रह खयाम को रूस के सहयोग से कजाकिस्तान के बैकोनूर अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज उपग्रह वाहक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको नोट करना है, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ईरान का उपग्रह था। जो खयाम जो है किसका उपग्रह है? ईरान का उपग्रह है, जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कहाँ से लॉन्च किया गया? तो कजाकिस्तान के बैकोनूर अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया गया। और किससे लॉन्च किया गया? तो सोयूज उपग्रह वाहक से लॉन्च किया गया। ठीक है, जैसे अपना PSLV है वैसे ही रूस का जो है सोयूज है, उससे लॉन्च किया गया है। 10 अगस्त 2022 को श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में खाली स्थान बार शपथ ली। तो किस नंबर का शपथ लिया? 8वीं बार, 10वीं बार, 9वीं बार? तो आपको याद रखना नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है 8वीं बार शपथ लिया गया है 10 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री के रूप में। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला खारा जल लालटेन लॉन्च किया है, जिसे राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है। का नाम क्या है? इसका जो लालटेन है उस लालटेन का नाम क्या रखा गया है? तो रोशनी उस लालटेन का नाम रखा गया है। अगस्त 2022 में किन दो देशों के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास वायुसेना का आयोजन किया गया है? तो जो उदार शक्ति नामक जो द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है, इसका आयोजन किसके बीच में किया गया है? तो भारत और मलेशिया के सेना के बीच में किया गया। भारत और मलेशिया के सेना के बीच में किया गया है। और आपको याद रखना कि वायुसेना का अभ्यास है। किस मंत्रालय द्वारा शहरों और नगर पालिका क्षेत्रों को भीख मुक्त बनाने और विभिन्न हितधारकों को समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए स्माइल 75 पहल लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत के 31वें हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया है। तो कहाँ पर अधिसूचित किया है? तमिलनाडु में अधिसूचित किया है। और कहाँ पर? अगस्ता मलाई में। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है 31वें हाथी रिजर्व। ठीक है, 31वें हाथी रिजर्व। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि 33वें हाथी रिजर्व कहाँ पर बनाया जा रहा है, किस राज्य में बनाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के 28 चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक शब्दांश का विमोचन किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के 28 चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक शब्दांश का विमोचन किया है? ये विमोचन अमित शाह जी के जो 28 चुनिंदा भाषण है उस पर आधारित एक पुस्तक है, जिसका विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बन गई है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बन गई है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बन गई। इसे दोबारा भी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? शशि थरूर को। किसे? शशि थरूर को। इसे दोबारा देखिएगा कि हाल ही में किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। 5 अगस्त 2022 को किस देश ने अपने पहले चंद्र मिशन द दनुरी मिशन को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा है? तो ये आपको याद रखना है, ये भेजा है दक्षिण कोरिया ने। किसने भेजा है? दक्षिण कोरिया ने भेजा है। 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हाल ही में कौन बने हैं? तो केरोन पोलार्ड बने हैं। कौन बने हैं? केरोन पोलार्ड बने हैं। हाल ही में बांग्लादेशी वास्तुकार खाली स्थान
लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम बीसीपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई कौन बनी है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मरीना तबस्सुम। क्या नाम है? मरीना तबस्सुम उनका नाम है। दोबारा देखिएगा कि हाल ही में बांग्लादेश वास्तुकार मरीना तबस्सुम लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम बीसीपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी है। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को किस राज्य का राज ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड का। किस राज्य का? उत्तराखंड राज्य का। मानवता की सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल आर.एन. जिम डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को। किसे? दलाई लामा को। दोबारा देखिएगा, मानवता की सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल आर.एन. जिम डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को। दीपाल आर.एन. जिम डस्टन पुरस्कार से जो है दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। तो इस वीडियो में 150 प्रश्न को डिस्कस किया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।